आप सब नहीं जानते, संत भविष्य काल भी देख लेते हैं और भूत काल भी वर्तमान में देख लेते हैं। जो समय बीत गया तो 400 साढ़े 400 साल पहले यहीं पर कोई सिद्ध संत रहते थे, वो बाई जी को दिखने लगे। कैसे दिखे? बाई जी 400 साल पहले काल में पहुंच गए। यद्यपि विज्ञान की भी लगा है इस खोज में, हम भी काल के आगे पीछे झांक लें, क्योंकि सब अनुभव करते हैं वर्तमान को, ना कोई भविष्य में झांक पाए ना कोई भूतकाल में। लेकिन संभव है, ऐसी कथाएं हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी हैं और वैज्ञानिक इस खोज में लगे हैं। इसको बोलते हैं समय की यात्रा, कि हम भूतकाल में पीछे जा सकते हैं या भविष्य में आगे जा सकते हैं। हम भी काल यात्रा कर सकते हैं और इसके ऊपर कई पिक्चरें बनी हैं, कई सीरियल भी बने हैं, कई पिक्चरें बनी इसी बात पर। तो ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। यद्यपि वैज्ञानिक अभी तक इसको सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन प्रयासरत हैं कि हम भी काल की यात्रा करें, भूतकाल में पहुंच जाएं या भविष्य में चले जाएं। और हमारे सनातन धर्म में तो संत चले जाते हैं, अब ये जाते हैं मंत्रों के माध्यम से, और वैज्ञानिक चाहता यंत्रों के माध्यम से। तो यंत्र तो नहीं जा सकते, मंत्रों की शक्ति, दिव्य शक्तियां सूक्ष्म जगत में जिनका प्रवेश है और जो काल को अपने अधीन कर लेते हैं। सारा संसार काल के अधीन है, काल किसी के अधीन नहीं है और काल के अनुसार सबको चलना पड़ता है। यहां तक कि बड़े बड़े संत इस पृथ्वी पर आए, वो भी काल के अनुसार चले और काल ने उनके ऊपर भी शासन किया। काल के अनुसार जन्म, धीरे धीरे बड़ा होना, धीरे धीरे बुढ़ापा, नहीं सब काल की तो क्रियाएं हैं। कोई भी चीज पुरानी हो जाना, बनना, रुकना, बढ़ना, परिवर्तन होना, कम होना, मिट जाना, ये सब काल के अनुसार ही सब चलता है। तो जैसे बाई जी ने कहा मैं 48 साल की होगी, तो 48 साल ये 48 ये भी तो एक समय है ना, टाइम है। तो टाइम बीता ना बाई जी के शरीर के ऊपर, तो सब काल के अधीन है। हाँ, कई बार संत काल को अपने अधीन कर लेते हैं। जैसे कोई यदि काम ठीक नहीं कर रहा है, कहने पर भी तो उसके कान मोड़ देते हैं, कान पकड़ के अपने अनुसार चलाते हैं। तो कई बार संत महापुरुष काल के कान पकड़ के अपने अनुसार चलाते हैं, काल को बैक कर देते हैं। और कई बार काल से भी आके पहुंच जाते हैं, भविष्य में चले जाते हैं, काल उनको रास्ता देता है। लेकिन ये सब जो काल की सीमा के अंतर्गत वो नहीं कर सकते, जिन्होंने काल पर विजय प्राप्त कर ली। तो बाई जी ने भले काल पर विजय प्राप्त कर ली, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना, अपने से चले जाना। बाबा ने कहा क्या नहीं जाने देंगे, और जाना चाहो तो अभी ठीक है, मैं भी प्रार्थना करता अभी चले जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूं रुक जाओ। कर ली ना काल पर विजय बाबा ने, जिसको जब चाहे रोक ले, जब चाहे विदा कर दे दुनिया से। ऐसी पूज्य भाई जी जब दुनिया से जाने लगे अपनी लीलाओं का संवरण करके, तो बाबा पास थे। तो बाबा से पूज्य भाई जी ने कहा मैं सावित्री की मां को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं, इनका ध्यान रखना। सावित्री के मां का मतलब भाई जी की धर्म पत्नी सावित्री, भाई जी की पुत्री का नाम है। राम देवी उनका नाम था। मैं सावित्री की मां को आपके हवाले करके जा रहा हूं, इनका ध्यान रखना। ठीक है, भाई जी सिर छोड़ गए। अब उसके लगभग 20 साल के बाद माता जी ने सिर छोड़ा। उसके बाद षोडशी भंडारा, 16वें दिन भंडारा, सारी क्रियाएं होनी थी और बाबा के देख रेख में, क्योंकि बाबा की ड्यूटी भाई जी लगा के गए थे कि सावित्री की मां का पूरा ध्यान रखना, जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। बाबा के लिए तो बुलावा आ चुका था। जिस समय को अवधि को लेकर के बाबा दुनिया में आए वो काल पूरा हो चुका था, लेकिन बाबा कहते हैं अब इनमें मैं जाऊंगा। क्यों? भाई जी की आज्ञा है, सावित्री की मां का ध्यान रखने के लिए मुझको यहां रहना है। जब तक ये नहीं जाएंगी तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। मौत को भी पीछे बाबा ने हटा दिया और नहीं गए। भाई जी के लगभग 20 साल के बाद मां जी का सिर छूटा, उनका संस्कार कराया,
फिर लोगों का आना जाना सबको संभालना, और फिर षोडशी भंडारा 16वें दिन वो किया, अंतिम जो करते हैं भंडारा, षोडशी भंडारा किया, सब कुछ हो गया। अब 17वां दिन आ गया, 16 दिन में सब कुछ हो गया। जब 17वां दिन आया, बाबा कहते अब हम जा रहे हैं, हमने अपना काम कर दिया पूरा, जो 20 साल पहले भाई जी ने आज्ञा की थी। और 17वें दिन बाबा ने शरीर छोड़ दिया। काल भी उनके अधीन था। ऐसे हैं बाबा, शरीर पर अनेक कष्ट आए, प्रारब्ध सबको नचाता है, लेकिन काल की हिम्मत नहीं। भले काल समय पूरा हो गया जो बाबा को ले जाए, भले काल के अधीन उनका शरीर था, लेकिन तब भी बाबा कितनी चलती थी, काल छू नहीं सका। जब मेरी इच्छा होगी तब जाऊंगा। और कब जाऊंगा? मां जी का पूरा क्रियाक्रम करके जाऊंगा। बताओ, 20 साल पहले आज्ञा हुई थी। जब षोडशी हो गई मां जी की 16वें दिन, संतों ने, भक्तों ने, ब्राह्मणों ने भंडारा मैंने प्रसाद पाया, सबको विदा किया, सबको दान दक्षिणा दिलवाई। रात तक सब काम हो गया पूरा, सब विदा हो गए। कुछ एक सुबह के समय विदा हुए और सब गए। बाबा ने सिर छोड़ दिया 17वें दिन षोडशी का भंडारा करके। भले ही इन्होंने काल को जीत लिया, फिर भी काल की मर्यादा को ध्यान में रखा। काल के अनुसार समय पर टाइम के हिसाब से सब काम करते थे। निकुंज में ऐसा नहीं, निकुंज में काल, इस काल का तो प्रवेश ही नहीं। निकुंज का जो काल है स्वयं श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण अपनी इच्छा से काल का कम या विस्तार कर देते थे। जैसे 5:55 पे मंगला आरती होनी है, मान लो एक सखी किसी कारण से देरी से आई है, और जब तक सब सखियां नहीं आएंगी तब तक मंगल आरती नहीं होगी। तो एक सखी देरी से आई, चाहे वो 1 घंटा देरी से आए चाहे 2 घंटा, तब तक 5:05 ही रहेंगे, घड़ी रुकी रहेगी, काल रुका रहेगा। कब तक? जब तक वो सखी ना आ जाए। काल रुक गया। सर्दी का ऋतु है, अचानक किसी सखी के मन में आ गया, सरोवर को देखकर, कितना सुंदर सरोवर है, कितना अच्छा हो कि हम जल विहार करें, लेकिन ये तो सर्दी का समय है, सर्दी में जल विहार कैसे होगा? बस सखी ने सोचा जल विहार करें, तुरंत गर्मी की ऋतु प्रकट होगी। माघ का महीना जून का महीना बन गया, गर्मी की ऋतु प्रारंभ हो गई। तुरंत सोचते ही जैसा चाहे वहां काल वैसी बन जाए, कभी भी कोई भी ऋतु प्रकट हो जाए, कोई भी स्थल कहीं भी प्रकट हो जाए। जैसे आज किशोरी जी कहती है कि आज जमुना जी स्नान करेंगे, मोहन महल से निकले 7.5 किलोमीटर जमुना जी है मोहन महल से। अब किशोरी जी के मन में इच्छा है जमुना जी स्नान करें, और अभी करें तो 7.5 किलोमीटर। किशोरी जी कैसे जाएंगे, इतनी कुमलांगी। जो रथ तैयार कर लेते हैं, श्री जी से कहा, तुरंत रथ प्रकट हो गई। फूलों के मृग जूते हैं रथ में, मृग चलाएंगे, बैठिए। किशोरी जी बैठ गई। अब किशोरी जी ने कहा अभी स्नान करना है, अब ये इतनी दूर जाएगा तो समय लगेगा। तो तुरंत हुआ क्या, समय रुक गया। सुबह सुबह स्नान करना 8 बजे, समय रुक गया। और गजब की बात, यहां से वहां पहुंचने में अब 7.5 किलोमीटर है, पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन नहीं लगा। बस चढ़ी रथ पर और चढ़ती आगे सामने जमुना जी, उतर गई नीचे। ऐसा काल है वहां का। यहां भी लीला प्रकट हुई। 6 महीने की एक रात बना दी रात के समय। और इधर बंसीबट पे बंसी बज रही है, और बरसाने की सखियां 60 किलोमीटर है बंसीबट बरसाने से, और बरसाने की सखियां, नंदगांव की सखियां कितनी देर में पहुंची, एक चुटकी बजाते पहुंची। घर से निकली और सीधा बंसीबट। बीच की दूरी और वो देरी 0 हो गई। घर से निकलते सामने वृंदावन और श्री कृष्ण बंसीबट। नहीं, बरसाने से 60 किलोमीटर बंसीबट जाएंगे क्या? ठाकुर जी हर रोज गिरिराज जी से आते हैं गैया लेकर के, नंदगांव बरसाना होते हैं। अब कितने किलोमीटर है? 30 किलोमीटर है। अब 30 किलोमीटर गैया आएंगे, और दिन छिपते ही बंसी बजते ठाकुर जी इकट्ठा करते हैं गैया को श्याम ढाक पर, और श्याम ढाक से गैया नंदगांव की तरफ आती हैं। श्याम ढाक से
ये तो 30 किलोमीटर गोवर्धन दान घाटी और 10 किलोमीटर आगे 5 किलोमीटर, तो टोटल 35 किलोमीटर श्याम ढाक है। अब श्याम ढाक से चले हैं ठाकुर जी गैयों को लेकर। कब चले हैं? गोधूली बेला, दिन छिपते चल दिए। और बरसाने कब पहुंचे? उसी समय बरसाने पहुंच गए। और नंदगांव कब पहुंचे? उसी समय नंदगांव पहुंच गए। गोधूली बेला में चले और रास्ते में बरसान आया 25 किलोमीटर के बाद। बरसाने में सब सखियां ठाकुर जी के दर्शन कर रही हैं, गैया लेके नंदगांव की तरफ निकल गए। नंदगांव में भी वही समय। तो गोवर्धन से चलने का समय भी दिन छिपे, सूर्यास्तांचल की तरफ जब गया लालिमा आकाश में, और जब बरसाने पहुंचे तब भी वही समय। उसके बाद आगे गए नंदगांव तो वहां भी वही समय। तो ठाकुर जी की नित्य लीला में काल का वहां ऐसा काल नहीं जैसा यहां का है। यहां तो काल के अनुसार हमको गति कर्म करने पड़ते हैं। जैसे 2 से 6 कथा है तो 4 से 6 कथा है तो हमको तो ठीक 4 बजे शुरू करनी है, आगे पीछे नहीं कर सकते। लेकिन निकुंज वृंदावन में ये सब रूल नहीं है। कभी भी कोई भी समय आ जाए, कभी भी कोई भी ऋतु आ जाए, और इतना ही नहीं, कभी भी कोई भी स्थान आ जैसा। बरसाने से निकली बंसीबट तो बरसाने से निकलते सामने बंसीबट, बीच की 60 किलोमीटर की दूरी हो गई 0। ये समझो कि बरसाने में बंसीबट आ गया, ये कह लो कि बंसीबट पे ही बरसाना पहुंच गया, निकली और पहुंच गई। यही सब भांति अलौकिक करने महिमा जासु जाए नहीं बरने। ये अलौकिक कर्म है ठाकुर जी के। तो संतों के ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी काल की मर्यादा को संत और भगवान दोनों मानते हैं। और जब उनका मन हो तो काल की मर्यादा को तोड़ देते हैं, और जब मन होता तो स्वीकार कर लेते हैं। जब उनका मन होता तो रोग को अपने ऊपर ले लेते हैं, और जब मन होता रोग से छूट जाते हैं ना। यहाँ के डॉक्टर सब हैरान होते हैं, ये क्या? अब चंदाबाई को ट्यूमर पेट में फोड़ा, गांठ बन गई कैंसर की, और दोबारा जब एक्सरे लिया तो वहां कोई गांठ नहीं थी। अब वो गांठ कहां आएगी? वहां से आ गई बाई जी के पेट में। ऐसा कभी हो सकता है? हो सकता है। गर्भ में बलराम जी रोहिणी के हैं, उसके देवकी के हैं, और थोड़ी देर बाद कहां पहुंच गए? देवकी के गर्भ में बलराम जी, और 2 मिनट के बाद कहां पहुंच गए? रोहिणी के गर्भ में। हो सकता है, हो सकता है। जब वहां का फोड़ा, वहां का ट्यूमर यहां आ सकता है, तो वहां का गर्भ का बच्चा यहां भी गर्भ में आ सकता है। यही सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाए नहीं बरने। तो भले काल की सीमा के पार के संत, लेकिन फिर भी काल की मर्यादा को मानते हैं, और कभी कभी काल का उल्लंघन कर जाते हैं। कभी कभी संसारिक लीला करते हैं, और कभी कभी अलौकिक लीला कर देते हैं। कभी कभी बाई जी, हाय बचा लो मुझको, दर्द हो रहा छाती में, अब तो मेरे प्राण जा रहे हैं, अब मैं बचूंगी नहीं, सिर छूट रहा है। कभी कभी ये हाल होता, और कभी कभी बस नाचना। ये स्थिति। अब देखिए, लेडी डॉक्टर बुलाया तो डॉक्टर ने बता दिया कि पेट में ट्यूमर है, और बाई जी कहती है मेरी छाती में दर्द है। तो चंदाबाई जी सोचती है पेट में ट्यूमर डॉक्टर बता रही है और छाती में दर्द है, तो पेट के ट्यूमर का छाती के दर्द से मतलब क्या? कोई ट्यूमर नहीं है, इसको देखना नहीं आया लेडी डॉक्टर को। जेंट्स तो बाई जी को देख ही नहीं सकता था। बाई जी का संकल्प है कोई भी पुरुष मुझको छुएगा नहीं, मेरी डेड बॉडी तक को कोई छुएगा नहीं, अर्थी को भी कोई पुरुष कंधा नहीं देगा। और यही हुआ, महिलाओं ने कंधा दिया वृंदावन में जब संस्कार किया, तो पुरुष तो आ ही नहीं सकता था। तो लेडी डॉक्टर आई, उसने बताया कि पेट में ट्यूमर है। नहीं विश्वास किया, ट्यूमर कैसे हो जाएगा, दर्द तो छाती में है। इसलिए उसकी बात की तरफ ध्यान ही दिया, उसको मन ही मन झूठा मान लिया, इग्नोर कर दिया। छाती में दर्द है तो कई प्रकार के होम्योपैथिक दवाइयां की गई, घरेलू उपचार किए गए। और बाई जी दिन में इतनी सावधानी पूर्वक ऐसे एक्टिव रहती थी, भोजन की तैयारी भोग की करनी, मंदिर की पूरी सफाई का ध्यान, इधर कीर्तन में नाचना।
ये नहीं कि हर रोज नाचती, कभी कभी मस्ती में नाचने लग जाते हैं और सबको गाइड करना। और स्वयं इतनी एक्टिव रहती थी दिन भर। और जो ही रात्रि उनके सामने भोजन आया, भोजन आते ही भाभी जी छाती में बड़ा दर्द हो रहा है, सिर बहुत भारी हो रहा है, बोला नहीं जा रहा है, बस लेटने को मन करता है, कुछ खाने को मन नहीं करता, बोल भी नहीं पा रही है। ये वही बाई जी हैं दिन वाली। दिन में देखो जैसे कोई रोग नहीं, सेवा पूजा आरती सफाई कीर्तन नृत्य करना गाना उछलना हंसना ये सब दिन भर। और जो ही रात आई सब कार्य सिमट गया, भोजन की बात आ गई, अब भोजन की ग्रास भी तोड़ना भारी पड़ गया, सिर भारी, बैठा नहीं जा रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, भीतर जलन हो रही है, कुछ खाए नहीं जा रहा है, बस लेट गई, बोला भी नहीं जा रहा है। ये स्थिति हो जाती थी। कई बार तो जो और बाइयां यही सोचती नाटक कर रही है, दिन भर तो ऐसे नाचेगा ही कुछ नहीं, और इस समय कहते बोला भी नहीं जा रहा, कमजोरी है, ये है वो है, तो नहीं समझ पा रही थी। उनको नहीं पता कि दिन भर कोई ना कोई सखी रहती है भीतर, और वो सखियां प्रिया प्रीतम को अनेक प्रकार से लाड़ डाती हैं, राधा नाम कीर्तन करते नाचती हैं। तो बाई जी में कोई सखी है, वो अपना नृत्य कर रही है, उनकी पावर है। और जब पूरी सेवा निमट गई, रात का समय विश्राम का, अब सखियां चली गई, कभी कोई मंजरी, कभी कोई सुंदरी, तो कभी सहचरी, कभी कोई मंजरी, ये तो लगा रहता था, कभी कोई आ रही कभी कोई आ रही, क्योंकि बाई जी का भाव है ये दिव्य वृंदावन है। यहां तक कि जो 18 महिलाएं थी कीर्तन करने वाली, ये सब नित्य परिकर भाव करती थी, इसलिए उनको प्रणाम करती थी, उनका सम्मान करती थी, कीर्तन मंडली का भी पूरा। और बाई जी ने सबके नाम रखे थे, किसी का नाम कृष्ण दासी, किसी का नाम राधा दासी, किसी का नाम ललिता दासी, किसी का नाम किशोरी दासी, सखियों की माने ये नाम रखे थे। उनको कहती थी अपने आप को सखी भाव में रखो, हम सखी हैं, ये निकुंज वृंदावन है, ये प्रिया प्रीतम है, हम इनकी सेवा में सखी हैं। प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या कोई यही उपाव। सखी भाव धारण करके कीर्तन करो, राधा नाम का कीर्तन। प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए उनको राधा नाम प्रिय, सखियों को राधा नाम प्रिय, उनको रिझाओ राधा नाम कीर्तन करके। और उनके भीतर भी सखी भाव स्थापना कर दी, जैसे मंदिर में ठाकुर जी की स्थापना कर देते हैं, जैसे हमने किशोरी चरण जी में भगवान शिव की, अपने गुरुदेव भगवान की स्थापना कर दी, ऐसी उन्होंने सब सखियों में जो महिलाएं थी कीर्तन मंडली वाली, उनके भीतर सबके अंदर किसी न किसी सखी की स्थापना कर दी। उन्हीं सखियों का भाव करके सबको प्रणाम करते थे। अब बाई जी के भाव राज्य को कोई जान ही नहीं सकता था। तो नया जो स्थान खरीदा, वो जो 25 लाख रुपए बचे थे डोंगर जी महाराज की कथा से, उससे फिर थोड़ा जमीन खरीद ली। और उधर बाई जी को लेके बाई जी ने बताया कि 400 साल पहले यहीं पर कोई सिद्ध महापुरुष रहते थे। तो बाई जी, मैं बता रहा, काल की भी सीमा को लांघ जाते थे। समय की यात्रा बाई जी ने कर दी, खड़े खड़े आंख बंद की, बस 1 सेकंड में पहुंच गए 450 साल पहले। देखा एक सफेद रंग के कोई संत, क्योंकि बाई जी से पूछा ये धरती कैसी रही जो हमने खरीदी, ये कैसी है, पवित्र है या अपवित्र है, कैसी? क्योंकि बाई जी तो एक क्षण में पता चल जाता है ये सब कैसी है। तो बाई जी ने आंखें बंद कर दी, तुरंत आंख खोल के बोली, बहुत शुभ होगी महिला संघ के लिए। आज से लगभग 400 साल पहले किसी संत ने साधना की, सफेद दाढ़ी, सफेद वस्त्र और सफेद बाल, सब कुछ सफेद, बड़े सिद्ध महापुरुष, पवित्र। और एक दिन हवेली गई, एक कमरे में चित्र लगा था, उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। वो चित्र बाई जी को पसंद आया और चंदाबाई जी से कहा कि भाभी जी ये चित्र आप दे सकते हैं मुझको? तो कैसे मना कर सकते हो, तो बड़ी प्रसन्न होते हैं जब बाई जी कुछ मांगती है, तो तुरंत उतार के दिया। फिर क्या किया लेकर के चित्र, अभी जो जमीन खरीदी थी
उसमें पहले से पुराने जमाने के 2 कमरे बने थे, उसमें से एक कमरे की सफाई करके चित्र की स्थापना वहां कर दी। यहाँ सत्संग हुआ करेगा, पाठ हुआ करेगा चित्र के सामने। गीता का उपदेश ठाकुर जी कर रहे हैं। वो भाव बने कि जो भी यहाँ प्रवचन करेगा ठाकुर जी ही कर रहे हैं। उस भाव से जोड़ करके ब्राह्मण को बुलाया। हम तो कोई भी फोटो कहीं भी कैसे लगा देंगे, लेकिन बाई जी ना वो भाव राज्य से चलती थी। यहां प्रतिदिन सत्संग हुआ करेगा। तो श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को किया, तो यहां श्री कृष्ण उपदेश करेंगे किसके रूप में? जो भी यहां प्रवचन करेगा, जो भी यहां कोई पाठ करेगा, उसके भीतर श्री कृष्ण व्यास भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। ये ऊंचा भाव। तो चित्र की ऐसे नहीं कि बस चित्रपट रख दिया, नहीं, ब्राह्मण को बुलाया, स्पेशल पूजन किया चित्रपट के रूप में, व्यासपीठ, ब्राह्मण भोजन कराया, उनको वस्त्र दान दक्षिणा से संतुष्ट किया, उनको प्रणाम किया और स्थापना कर दी। और यहां जो अब नया भवन बनेगा उस भवन का नामकरण भी तुरंत कर दिया। इसका नाम होगा श्री कृष्ण सदन, इस भवन का नाम। वहां सत्संग पाठ ये सब अध्ययन वगैरह पाठ आदि हुआ करेंगे। तो बाई जी ये सब व्यवस्था कर रही हैं बाहर से, और उनका एक ही था मकसद कि यहां वृंदावन उतर आए, इन सब सखियों में सखियां उतर आए, इनमें सब में सखी भाव आ जाए, और ये मंदिर निवृत्त निकुंज इनको दिखाई देने लगे, अनुभूति हो, और ये मूर्तियां राधा कृष्ण इनको साक्षात प्रिया प्रीतम की दृष्टि भाव बने, दर्शन हो, और ये महिला संघ पूरा परिसर इनको दिव्य वृंदावन अनुभूति होने लगे। और ये संभव है, हो सकता है, तभी तो बाई जी प्रयासरत है। बीच बीच में एक दो को कुछ अनुभूतियां हुई, लेकिन बाई जी कहते हैं एक दो को क्यों और कम क्यों, पूरी अनुभूति होना। प्रत्येक साधक कितनी भी ऊंचाई पे चढ़ सकता है यदि वो चाहता है और लगन करता है, और उसको गाइडेंस अच्छी मिले। तो बाई जी से बढ़िया गाइड कौन होगा, गुरु कौन होगा। तो कृपा तो सबके ऊपर हो ही रही थी। बीच बीच में कभी कोई भी अनुभूति सुना देती थी, ऐसा हुआ, लेकिन बाई जी को संतोष नहीं होता था, क्योंकि जिस प्रकार की अनुभूति बाई जी को वहां होती तो औरों को वैसे नहीं हो पाती थी। वो भी सबको तो होती नहीं थी, कोई गिना चुनी। बाई जी के कमरे में भी सब नहीं आ सकती थी कि नर्मदा बाई जिनको मां कहती थी, भाभी जी चंदाबाई जी, मीरा जी, एक स्पेशल सेविका, और नियम था बाई जी का मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा, कोई वस्तुओं को छुएगा नहीं। बाई जी के धुले हुए वस्त्र भी कोई छू दे तो बाई जी दोबारा से वस्त्रों को धुलाती थी। यहां तक कि बाई जी को काम वाली सफाई वाली आती, बाई जी के सेविका, वो बाई जी के बाथरूम की सफाई करती, वो भी कहती नहा के पवित्र वस्त्र धारण करके तब मेरे बाथरूम में प्रवेश कर। इतना बाई जी पवित्रता का ध्यान रखती थी। बताओ, लैट्रिन सीट भी कोई साफ करने आए, वो भी नहा के आए, बाथरूम में प्रवेश करे। बाई जी को तो कोई क्या छुएगा। बाई जी जिन वस्त्रों को दान करना है उनको भी कोई छू गया, पहनती नहीं थी, दोबारा धुलाई होगी। बाई जी का भावुक हृदय के ऊपर हल्की सी भी कोई गलत बात हो वो भी दिखने लग जाती। जैसे किसी का गंदा संदा मैला कुचैला कपड़ा हो और उसमें एक दाग लग जाए पता नहीं चलेगा, क्योंकि हजारों दाग लगे हैं, उसमें एक और लग गया तो क्या पता चलेगा। लेकिन जो एकदम सफेद वस्त्र जिसके होते हैं, छोटा सा भी कहीं दाग लग जाए तो दूर से दिखाई देता है। तो इतना चित्त परिमार्जित हो गया था, मन इतना पवित्र था, भाव राज्य इतना सूक्ष्म, इतना पवित्र, थोड़ा सा भी कोई भाव राज्य के प्रतिकूल हल्का सा भी आचरण हो जाए तो उसका बाई जी के ऊपर असर होने लग जाता था। अब तो बाई जी की ये स्थिति होगी वृंदावन आने के बाद, यदि कोई अपना दुख दर्द बाई जी को सुना दे तो उसका दुख दर्द बंद हो जाता था, वो दुख दर्द बाई जी के ऊपर आ जाता था। किसी ने बीमारी बता दी तो उसकी बीमारी समाप्त, बाई जी बीमार। इतना बाई जी के ऊपर असर। बाई जी का मन ही नहीं, बाई जी की जो शरीर है ना, जिसको हम पंच तत्वों का कहते हैं,
ये भी ऐसा हो चुका था कि सामने वाला व्यक्ति जैसा भी बाई जी के पास आ गया, उसका पूरा असर बाई जी के ऊपर शरीर पे पड़ने लग जाता था। अब बाई जी सबसे दूर दूर रहने लगे, इतना असर होने लगा, यहां तक कि मुंह पे ऐसे डक करके बात करते थे। इतना कोमल उनका तन और मन भावना बन चुकी थी।